नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं जो आप लोगों को विज्ञानवादी और तर्कवादी और अंधविश्वास इसके विषय में चर्चा करूंगा। जो आज भारत में छोटे छोटे स्तर पर हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जो अंधविश्वास पाखंड लगातार हम लोगों को थोप दिया गया है, हम लोग उसके मानसिक गुलाम हैं, उस विषय की चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं तो हमने देखा है कि नदियों के पास पैसा फेंकते हैं, बहुत सारे लोग पैसा फेंकते हैं और पैसा 5 का सिक्का, 10 का सिक्का या 1 रुपये 2 रुपये नदियों में मैंने फेंकते हुए देखा। ये भारत की मुद्रा है और भारत की मुद्रा को इतनी नदियों में पूरे भारत में रोज इस भारत में मुझे लगता है 1 से 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक मुद्राएं फेंकी जाती होंगी। यह क्या है? यह अंधविश्वास है। इस भारत की राष्ट्र धरोहर जो है मुद्रा हमारी, उसको नष्ट किया जा रहा है। किसके चक्कर में? सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में। इसलिए इसको समझना है। लोगों का मानना है कि इस किसी बच्चे के ऊपर उतार दिया और घुमा के फेंक दिया तो मानना है कि उसकी नजर उतर गई, मानना है कि अपने शुभ कार्य होंगे, मानना है कि हमारे साथ बुरा नहीं होगा अगर नदी में पैसे। अरे तुम्हारे साथ बुरा तो हो ही रहा है, क्योंकि आप लोग नदी में जो मुद्रा है, पैसा है, उसको आप फेंक रहे हो, राष्ट्र को कमजोर कर रहे हो, देश को आप कमजोर कर रहे हो। तो आपको तो बुरा हो ही रहा है, देश का तो साथ में बुरा कर रहे हैं। कहाँ ये जागरूकता वाली रही है? तो अंधविश्वास वाली। इसलिए आज हम विज्ञान और तर्क पर कसौटी पे जो उतरे वही बात करने वाले हैं। भारत में छोटी छोटी बातों पे जो अंधविश्वास चल रहा है, हम देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे अंधविश्वास पाखंड फैलते हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो ये जो नदियों में भारत के लोगों, जो आप लोग नदियों में पैसे फेंकने का काम कर रहे हैं, ये बंद कीजिए। ये भारत के आप कमजोर कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। ये भारत की मुद्रा है और इसको हम कमजोर कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण देता हूँ। ये फेंकने का सिस्टम कहाँ से चला? जो मुद्रा हम लोग पैसा फेंकते हैं नदियों में, इसका सिस्टम कहाँ चला? एक बार एक संत महात्मा थे, उनके पास एक खोटा सिक्का था। खोटा सिक्का का मतलब होता है एक तरफ घिसा हुआ जो चल नहीं सकता, खराब था एक साइड पे। तो वो मुद्रा लेकर के, जो वो पैसा लेकर के, जो संत महात्मा कई दुकानदारों के पास गए, उन्होंने कहा मेरा ये पैसा ले लीजिए और मुझे इसके बदले में कुछ दे दीजिए। तो कई दुकानदारों ने देखा, उन्होंने कहा भैया संत जी, महात्मा जी, ये आपका जो सिक्का, ये खोटा सिक्का यानी खराब सिक्का, ये चल नहीं सकता। तो बाबा जी कई दुकानों पे जाने के बाद बड़ा परेशान हुए। उन्होंने कहा ये बेकार है। उन्होंने पैसा फेंक दिया कि काम का है नहीं, इसको फेंक दो। तो वो जो उनके पास पैसा था, जो उनके पास सिक्का था, वो कई लोगों ने देखा था, क्योंकि कई दुकानों के पास गए। तो उन्होंने जब देखा कि ये सिक्का यहाँ फेंक पड़ा है तो बाबा जी का है, संत जी का है, तो उन्होंने उठाकर संत जी को दे दिया। संत जी एक बार फिर सोचे कि ये तो बेकार हमारे पास, फिर संत जी ने फेंक दिया। जब संत जी ने फेंक दिया, फिर उसको लोगों ने देखा, फिर उठा के संत जी को, संत जी बोले इससे ना तो हमारा कुछ भला होने वाला, इसको हम फेंकेंगे ऐसी जगह जो दोबारा ये हमारे पास लौट के ना आए। तो एक बार जो संत जी नदी के किनारे गए और नदी के किनारे से उन्होंने उस सिक्के को फेंका, और उन्होंने इसलिए सिक्का का फेंक दिया कि ये बार बार मेरे पास वापिस आ जाता है, जिससे कि अब दोबारा नदी में मैं फेंक दूंगा तो ये दोबारा नहीं आएगा। इसलिए संत जी ने वहां फेंका। लेकिन वहां के लोग जो देख रहे थे, तो उन्होंने संत जी से पूछा कि आपने सिक्का क्यों फेंक दिया? तो उन्होंने कहा इससे हमारे शुभ कार्य होंगे और नदी पे सिक्का फेंकने से शुभ। जब ये बात उन्होंने रखी तो वहाँ के जो लोग थे, वहीं से लोगों ने अंधविश्वास फैला और वहाँ से लोगों ने सिक्का फेंकने का काम शुरू किया। ये वास्तविकता अंधविश्वास पाखंड है, इसको नहीं फेंकना चाहिए अपने लोगों को। ये एक धारणा बन गई है कि इससे हमारा भला हो जाएगा, इससे आपका भला नहीं, इस देश का जरूर नुकसान होगा। ये आप लोग बात समझिएगा। दूसरा, अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको ताज़ा मामला है कि अभी कोरोना आया था। कोरोना के समय में एक कोरोना देवी बना दी गई। ये कैसे चले?
ये जो हम लगातार अंधविश्वास में फंसे पड़े हैं, ये छोटे छोटी कुरीतियां जो चल रही हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, इसमें हम फंस कैसे गए। जैसे अभी कोरोना आया, एक कोरोना माता बना दी गई थी, कोरोना देवी बना दी गई थी, उसको लोग पूजने लगे थे। अब बताइए, कोरोना आया, कोरोना देवी के नाम से बना दिया, मूर्ति बना दिया, पूजना शुरू कर दिया। अब अगर वो प्रशासन नहीं तोड़वाता, अगर प्रशासन उसको नहीं तोड़वाता, तो निश्चित तौर पर आज उसकी लगातार बड़े स्तर पर इस भारत में पूजा होने लगती, कोरोना के नाम से, कोरोना देवी के नाम से, कोरोना माता के नाम से। लेकिन प्रशासन ने वहाँ तोड़वाया, और तोड़वाने के बाद उस जगह को खत्म करवाया। वो मंदिर टाइप में छोटा सा मठ बनवा दिया गया था। मैंने भी वीडियो देखा, सारे लोगों ने देखा होगा। तो यह प्रथाएं ऐसे चली हैं, हम लोगों को ऐसे अंधविश्वास में फांसा गया है। इस अंधविश्वास से हमें दूर रहने की जरूरत है। अगर हम अंधविश्वास से दूर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी भी गुलामी करेगी। हम तो मानसिक गुलाम हैं ही, क्योंकि ये जो अंधविश्वास पाखंड है, ये हमें तर्क और विज्ञान की तरफ नहीं जाने देता, और विज्ञान तर्क की तरफ नहीं जानेगा। अगर हमें नहीं पहुंचने दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग सिर्फ सिमट कर अंधविश्वास में रह जाएंगे और हमारा विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को समझना है छोटी छोटी बातें बहुत सारी, जैसे कि अभी एक मुंह नोचुआ आया था कि मुंह नोच लेता है, एक शक्ति बताते थे मुंह नोचुआ वाली। तो ऐसे मुंह नोचुआ वाली शक्ति, मुंह नोचुआ वाली जो शक्ति थी, अब कहाँ चली गई। तो कहीं ना कहीं इस पाखंड को हमें समझने, एक चोटी काटने वाला मामला भी आया था। आप लोगों ने सुना हो चोटी काटना, यानी चोटी कट जाती थी, किसी महिलाओं की चोटी कट जाती थी और उसके बाद उनके बाल कट जाते थे, और उसमें बड़ा प्रशासन परेशान रहा, देश के लोगों में बड़ा हंगामा हुआ कि कोई ऐसी शक्ति आ गई या ऐसा व्यवस्था हो गई कि यह अंधविश्वास है, अब कहाँ चला गया। तो ये ऐसे धीरे धीरे हम लोगों को समझने की जरूरत है। अंधविश्वासों को अगर हम लोग नहीं समझे, अंधविश्वासों को, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत प्रताड़ित किए जाएंगे। जैसे कि एक और उदाहरण हमारे पास है बुंदेलखंड का, यानी कि बुंदेलखंड, झांसी, जालौन वगैरह वगैरह जितने भी जिले हैं, ये बुंदेलखंड है। तो मैं देखता रहता हूँ, लगातार कहीं ना कहीं सर्च करता हूँ कि वहाँ के लोग जब आते हैं, हाँ, गंगा यानी बिठूर आते हैं, गंगा के किनारे जब बिठूर आते हैं, तो वहाँ पे एक सीट, यानी कि जब वहाँ से आते हैं तो बोलेरो या कोई गाड़ी 4 व्हीलर लेके आते हैं, तो कहते हैं हम भूत को छोड़ने जा रहे हैं। कहाँ? गंगा के किनारे, बिठूर में। और वहाँ पे एक सीट वो खाली रखते हैं, गाड़ी की एक सीट खाली रखते हैं। देखिए कितना अंधविश्वास है। एक सीट इसलिए खाली रखी कि उसमें भूत बैठा है, और दिखता किसी को नहीं, पता किसी को नहीं, लेकिन उसके घर में भूत है। ये अंधविश्वास पाखंड की बात है, समझिएगा। और वो सीट खाली करके हमने देखा, कई, हमें लगता है हजारों संख्या में, 100 संख्या में वहाँ से बुंदेलखंड के लोग आते हैं, हमारे उधर जमुना जी पार करते हैं और ऐसे होते हुए निकलते हुए आते हैं और यहाँ भूत छोड़ जाते हैं, उनका मानना है। अब बताइए, हमारा औरैया जिला बीच में पड़ता है, कानपुर देहात पड़ता है, और हर साल यही कंडीशन उनकी होती है। समझने की बड़ी बात है। अब भूत यहाँ वहाँ हमारे यहाँ से जमुना जी पार करते हुए फिर दोबारा अगले साल पहुँच जाते हैं जालौन जिला, बुंदेलखंड में, झांसी, जो भी क्षेत्र पड़ता है, और हमारे क्षेत्र से नहीं आते। क्यों नहीं आते? औरैया जिला हो गया, कानपुर जिला हो गया, यहाँ क्यों नहीं भूत छोड़ने जाते हैं? यहाँ क्यों नहीं सीट खाली करके एक भूत बिठा के जाते हैं और वो गंगा जी छोड़ने जाते हैं? इस चीज को समझिएगा। और हाँ, यही अंधविश्वास है, और बुंदेलखंड के लोगों के पास फिर वही भूत उठ के या दूसरा भूत दोबारा फिर पहुंच जाता वहीं, और फिर वो छोड़ने आते, हर साल फिर वहीं पहुंच जाता। हम लोगों से क्या डर लगता है? औरैया के जिले, कानपुर देहात के जिले, जो जहां तुम छोड़ने आते हो, जालौन के भाइयों, बुंदेलखंड के साथियों, जो छोड़ने आते हो, हम लोगों से भूत डरते हैं क्या? क्यों नहीं आते हैं यहाँ हमारे पास? क्योंकि हम लोग बौद्धिक और तार्किक विज्ञानवादी हो चुके हैं। यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं। आप अंधविश्वास में हैं, पाखंडवाद में हैं, आप लोगों के मानसिक गुलाम हैं। इस चीज को आप लोग समझिएगा।
अगर नहीं समझते तो आप लोग मानसिक गुलाम और पाखंडी अंधविश्वास से फंस के आने वाले समय में आप लगातार बहुत पीछे जाएंगे। इसलिए इस अंधविश्वास पाखंड से फंसिए। आपको ठगा जाता है इसमें, भगत जाएगा, भगत आपको ठगेगा। वो किसी समाज का हो सकता है, किसी जात का हो सकता है, और हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाएगा। भूत प्रेत आत्मा के चक्कर में तुम्हें फंस करके उसमें तुम्हें गुलाम बनाएगा, मानसिक गुलाम बनाएगा, प्रताड़ना देगा। इसलिए इनसे दूर रहिए। कोई भूत प्रेत नहीं होता है। अगर कोई चैलेंज करता भूत प्रेत होता है, मैं चैलेंज करता हूँ उस भगत को या शक्तिशाली बाबा को कि वो मेरे ऊपर भूत अगर बैठा दे, मेरे ऊपर आत्मा बैठा दे, मेरे साथ कुछ करके दिखा दे, तो मैं लिखित पहले ही उसको प्रमाण दे दूं, मेरे साथ वो करके दिखाए। क्या ये मूर्खतापन की बातें करते हैं, पाखंडवादी फैलाते हैं। इसलिए सशक्त देश के लोगों, सशक्त रहिए, जागरूक रहिए और विज्ञानवादी तर्कवादी बनिए। और हमारे चैनल को आप लोग, ये हमारा तर्कवादी विज्ञानवादी बौद्धिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोग जागरूक हों, विज्ञानवादी बने, तर्कवादी बने, उनमें भी हिम्मत आए और अंधविश्वास पाखंड से दूर निकले। अगले वीडियो में मैं फिर इसी तरीके से जो आज सामाजिक कुरीतियाँ चल रही हैं, जो आपके नज़र में हैं, वो मैं लेके आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। इसी के साथ जय विज्ञान, जय संविधान।